ज़रा सोचो, एक ही सेल के अंदर एक कंप्लीट टीम काम कर रही है। प्लास्टिड्स प्लांट को कलर देते हैं और फूड स्टोर करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, सीलिया और फ्लैजेला सेल की मूवमेंट कराते हैं और सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का कंट्रोल सेंटर होता है। इन ऑर्गेनल्स के बिना सेल अपना प्रॉपरली काम कर ही नहीं सकता और इसी वजह से ये नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शंस, राइबोसोम का स्ट्रक्चर, सीलिया और फ्लैजेला का रोल इन मूवमेंट और सेंट्रोसोम का इंपॉर्टेंस इन सेल डिवीजन। तो चलो शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं द वर्किंग टीम इनसाइड द सेल। सेल ऑर्गेनल्स टीम। सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनल की टीम में पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स जो हैं, जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ये काफ़ी टाइम से आप पढ़ रहे होंगे मिडिल स्कूल से, 7th 8th 9th 10th, इसमें ही बता देते हैं ये कि प्लास्टिड्स जो हैं वो एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है। सेकेंडली, प्लास्टिड्स जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आपको एक मेम्ब्रेन नहीं 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी, बहुत बड़े बड़े भी होंगे। अगर हम प्लास्टिड के टाइप्स के बारे में बात करें तो 3 तरीके के प्लास्टिड हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करो, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड है, क्लोरो मतलब जिसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ योर प्लांट्स, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी पहले से पढ़ रहे हो आप, 9th 10th में पढ़ रखा होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या है, आपके पास कोई पिगमेंट होगा, क्रोम का मतलब पिगमेंट ही होता है, तो कोई पिगमेंट वाला प्लास्टिड है। पिगमेंट अब रेड कलर का हो सकता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है। ठीक है। ऐसे पिगमेंट जो रेड, ऑरेंज, येलो कलर के होते हैं उनको हम बोलते हैं केराटिनॉइड्स। ठीक है। केराटिनॉइड्स बोलते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। केराटिनॉइड्स वी हैव ऑल्सो रेड इन बायोमोलिक्यूल्स, जब हमने पढ़ा था उसमें, जब हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा था तब हमने बोला था कि केराटिनॉइड्स जो होते हैं दोज आर पिगमेंट्स, रेड, ऑरेंज, येलो कलर के। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई पिगमेंट नहीं होता, देयर इज़ नो पिगमेंट, बिल्कुल बस स्टोरेज के लिए ही काम आ रहे हैं वो। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हमें पता ही है, फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोप्लास्ट अब आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहे हैं प्लांट को, है ना, तो इसकी वजह से इंसेक्ट्स एज वेल एज बर्ड्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं प्लांट से। बिकॉज वो अट्रैक्ट होंगे प्लांट से तो दे विल हेल्प विद पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। ठीक है। तो यही पिगमेंट्स जो हैं ये हेल्प करवा रही हैं किस में, पॉलिनेशन में, एक जगह से दूसरी जगह पोलन लेके जाने में, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एंड विद द हेल्प ऑफ सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स लेके जा सकते हैं, बर्ड्स लेके जा सकती हैं, आपके इंसेक्ट्स लेके जा सकते हैं। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, स्टोरेज, चीज़ें स्टोर करेगा अपने अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें वो स्टोर करता है, उस बेसिस पर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे कि इट कैन बी कॉल्ड अमाइलोप्लास्ट अगर वो स्टार्च स्टोर कर रहा है। ठीक है। इलियोप्लास्ट अगर वो फैट या ऑयल स्टोर कर रहा है, एंड एल्यूरोप्लास्ट अगर वो प्रोटीन स्टोर कर रहा है। एल्यूरिन एक प्रोटीन की लेयर होती है, इसलिए अमाइलो, अमाइलेज जैसे हम बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग होता है, तो अमाइलोप्लास्ट हो गया। ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। क्लोरोप्लास्ट का भी हम स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले एक बात कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो वेरिएशन दिखाता है शेप में भी एज वेल एज नंबर में भी। हर किसी के पास सेम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हर सेल के पास सेम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सेम शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ओवल शेप का हो सकता है, लेंस शेप्ड हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, कप लाइक हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है। देयर आर मल्टीपल 6 टाइप्स की शेप्स मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के शेप का आपका क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। नंबर में भी क्लेमाइडोमोनास में सिर्फ एक ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर मीजोफिल सेल्स में आप चले जाओगे तो वहाँ पे 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट हैं, बेस्ड ऑन कि कितनी रिक्वायरमेंट है ना, फोटोसिंथेसिस कराने की भी कितनी रिक्वायरमेंट है सेल की। अब ये मीजोफिल सेल्स तो प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उनको फोटोसिंथेसिस कराने की, तो उनको ज़्यादा चाहिए क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर। क्लेमाइडोमोनास को कहाँ चाहिए बहुत ज़्यादा, क्लेमाइडोमोनास को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उसके पास एक ही बहुत है। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हमने सबसे पहले क्या बोला था, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है। 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है
और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है। हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कोई भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है एज़ कम्पेयर टू दी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, गेटेड सोसाइटी में, तो गेटेड सोसाइटी जो है वो ज़्यादा परमिएबल है। आपके घर के अंदर तो नहीं आ सकते ना वो सारे लोग जो भी आपकी सोसाइटी के गेट के अंदर से आए हैं। तो वैसे ही है ये आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर वाला जो भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली जगह है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इस स्ट्रोमा के अंदर आपके पास ऐसे स्टैक में पड़े हुए होंगे थाइलकॉइड्स। ठीक है जी, ये थाइलकॉइड का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। थाइलकॉइड्स में बेसिकली फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। पीएसएस फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 होता है, जो कि आपको फोटोसिंथेसिस में ही हेल्प कराएगा। ठीक है, और इसके अंदर होती है खाली सी जगह जिसको हम बोलते हैं ल्यूमन। तो थाइलकॉइड इज नथिंग बट दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। जब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर से बंडल में प्रेजेंट होते हैं तो उस बंडल को हम बोलते हैं ग्राना। कहीं लिखा हुआ होगा, मैंने नहीं लिखा हुआ है तो अब बता देती हूँ मैं आपको। इस बंडल को जैसे हमने बोल दिया ग्राना। ठीक है, अनदर थिंग, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बोला था कि इट इज़ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। वाई? बिकॉज उसके पास अपना खुद का कुछ डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स भी 70s राइबोसोम होते हैं, तो वो अपने तरीके से खुद से भी कुछ प्रोटीन्स बना सकता है। उसको न्यूक्लियस की हेल्प नहीं चाहिए, क्रोमोसोमल डीएनए की हेल्प नहीं चाहिए। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो सेमी ऑटोनॉमस, यानी कि कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने खुद से ही कर लेगा, लेकिन थोड़ा बहुत हाफ हाफ कर सकता है वो। वाई? बिकॉज इसके पास भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है और कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होगा, साथ में राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। 70s राइबोसोम इसलिए है क्योंकि इसका भी ओरिजिन जो है वो हम प्रोकैरियोटिक ओरिजिन मानते हैं। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का प्रोकैरियोटिक ओरिजिन माना जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। यही है बस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में। एक चीज़ और, जो आपके इन थाइलकॉइड को, एक ग्राना के थाइलकॉइड को दूसरे ग्राना के थाइलकॉइड से कनेक्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेले, विच आर नथिंग बट ट्यूबुलर हैं और इंटरग्रेनल हैं। तो दो ग्राना को बेसिकली कनेक्ट कर रही है। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर से रिलेटेड। स्ट्रोमा के पास क्या क्या है? स्ट्रोमा के पास एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। किस चीज़ के एंजाइम्स प्रेजेंट है? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस कराने के प्रेजेंट है। तो सिंथेसिस ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। आप कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस भी कर सकते हो, आप प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर सकते हो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, इट ऑल्सो परफॉर्म्स फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना? ये तो हमें पता ही है, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सब कुछ। ये भी मैंने आपको बता दिया कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होता है ये। नेक्स्ट वी कम टू राइबोसोम। हमें पता है राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन राइबोसोम का होता है प्रोटीन सिंथेसिस, है ना? यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर आप बात करोगे, किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल, एल्गे का सेल, प्रोटिस्ट का सेल, फंजाई का सेल, एनीथिंग, उसमें राइबोसोम जो है वो 80S राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोट्स में कैसा था? प्रोकैरियोट्स में जो आपका सेल था उसके अंदर जो राइबोसोम था दैट वाज 70S, जो कि 30S सब यूनिट एंड 50S सब यूनिट का बना हुआ था। करेक्ट? यहाँ पर राइबोसोम इज 80S। ठीक है जी, 80S। स्मॉल सब यूनिट जो होता है इसका 40S सब यूनिट होता है। लार्ज सब यूनिट जो होता है इसका 60S सब यूनिट होता है। और कनेक्ट किससे होते हैं ये? ऑब्वियसली मैग्नीशियम से। तो जब मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तब ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। अगर मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, 40S सब यूनिट बना हुआ है 18S RRNA एंड 33 प्रोटीन्स की हेल्प से। 60S सब यूनिट जो है वो 3 टाइप के RRNA से बना हुआ है, 5S RRNA, 5.8S RRNA एंड 28S RRNA अलोंग विद 40 प्रोटीन्स। ठीक है, यही है बस राइबोसोम्स में। क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज योर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपके यूकैरियोटिक सेल में ही सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, इन दोनों के पास जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होंगे दोज विल बी 80S। ठीक है, चलो
नेक्स्ट वी कम टू साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है, सबसे पहली बात, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर यूकैरियोट्स। हम प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने देखा था कि साइटोस्केलेटन जो है वो यूकैरियोट्स में ही मिलता है। ठीक है, होता क्या है साइटोस्केलेटन? प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं सेल के। तो स्केलेटन बेसिकली क्या करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ना। तो साइटोप्लाज्म को, ये आपके सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाला क्या है? कुछ प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स हैं, और वही आपके सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट ये मोटिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सीलिया या फ्लैजिला, है ना। सीलिया फ्लैजिला भी साइटोस्केलेटन की हेल्प से ही बनते हैं। उसके अलावा इट विल मेंटेन द शेप ऑफ द सेल फ्रेमवर्क। अगर हम टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन के बारे में बात करें तो 3 टाइप के हैं हमारे पास। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि हॉलो होंगी, ठीक है, अगर ट्यूब है तो ऐसे हॉलो है। माइक्रोफिलामेंट्स आर सॉलिड, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर अगेन हॉलो इन नेचर। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई है जिनका डायमीटर 25 नैनोमीटर होगा। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन एंड मायोसिन के बने हुए हैं। एक्टिन एंड मायोसिन आपको आपकी स्केलेटल मसल्स में भी मिलते हैं, करेक्ट। जो मसल वॉलंटरी होती है, जो आप अपनी मर्जी से मूव कर पाते हैं, जैसे कि आपकी आर्म, बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, क्वाड्स हो गए, ग्लूट्स हो गए, ठीक है, जितने भी आपके आर्म्स लेग्स की मसल्स हैं, दीज आर ऑल स्केलेटल मसल्स, आपकी फेशियल मसल्स, है ना। तो ये जो हैं एक्टिन और मायोसिन से ही बनी होती हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो हैं किसमें? ऑब्वियसली दे विल हेल्प विद कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं, दीज आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का बेसिक सा फंक्शन है, 3 चीज़ें बनाने में हेल्प कर रहे हैं, सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल। सीलिया और फ्लैजिला जो है वो मोटिलिटी में काम आते हैं, सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन में काम आता है। ये अभी हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे ही। ऑल्सो दे हेल्प विद एनाफेजिक मूवमेंट। स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना एनाफेज के टाइम पर, आगे हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाला चैप्टर इस सेल के बाद ही, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एनाफेजिक मूवमेंट में स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि आपकी क्रोमोसोम की मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। तो उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल। माइक्रोफिलामेंट्स एक तो फरो बनाने में हेल्प करेंगे जब सेल डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सामान है वो इधर उधर जाने में उसमें हेल्प करते हैं। थर्डली सूडोपोडिया फॉर्मेशन में, यानी कि अगर ये आपका अमीबा है, उसको यहाँ जाना है तो वो क्या करता है? सूडोपोडिया अपना क्रिएट करता है, फिर आगे की तरफ मूव करेगा। या फूड, अगर उसको फूड वैक्यूल बनाना है, फूड इंजेस्ट करना है, तब भी वो सूडोपोडिया बनाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड स्कैफोल्डिंग ऑफ द क्रोमैटिन प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो दे फॉर्म बास्केट अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास लगे हुए होंगे, ठीक है। पूरा ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वी कम टू सीलिया एंड फ्लैजिला। दोनों के दोनों मोटिलिटी में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। होते क्या है? दे आर एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो इससे कवर्ड होंगे, ये जो भी आपका स्ट्रक्चर है ट्यूबुलिन का बना हुआ होगा। सीलिया भी और फ्लैजिला भी दोनों के दोनों ट्यूबुलिन के बने हुए होते हैं एंड दे आर कवर्ड विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हम इनको एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, जिनका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम एक्सोनिम भी बोलते हैं, विच इज़ प्रेजेंट एट देयर कोर। दोनों के दोनों मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। ये हमने प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोटिक वाला सेल वाला जो शॉर्ट है उसमें भी पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है वो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, ठीक है, उसमें अरेंजमेंट भी 9+0 होती है। यूकैरियोटिक जो है वो बना होता है ट्यूब्यूलिन का एंड द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स इज 9+2। अभी नीचे पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। बोथ जो हैं कवर्ड होंगे सेल मेम्ब्रेन से इन यूकैरियोटिक सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर सीलिया और फ्लैजिला का डिफरेंस पढ़ लेंगे। दिस इज़ द स्ट्रक्चर या क्रॉस सेक्शन हम बोल सकते हैं इसको, ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। 9+2 की कैसे अरेंजमेंट है? 9 डबलेट्स हैं आपके पास जो कि पेरिफेरी पे अटैच्ड हैं, पेरिफेरल डबलेट्स बोलते हैं हम इनको, ठीक है।
और 2 सेंट्रल डबलेट्स हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो हैं ये आपके बने हुए ना ए बी सब यूनिट है ये, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट है, ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नेक्सिन प्रोटीन, ये लिखा हुआ इंटर डबलेट ब्रिज की हेल्प से। ये जो ग्रे कलर का बना हुआ है दिस इज इंटर डबलेट ब्रिज विच इज़ मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन, ठीक है। इसके आसपास बी वाला जो सब यूनिट है उस पे लगी होती हैं 2 शॉर्ट आर्म्स। दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डायनिन विच इज़ अगेन अनदर प्रोटीन, ठीक है। और बाहर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल के पेरिफेरल डबलेट हैं और अंदर भी सेंट्रल डबलेट है, और अंदर वाले डबलेट बाहर वाले डबलेट से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दीज रेडियल स्पोक्स। जैसे कि एक व्हील में स्पोक्स नहीं लगे होते, अगर आप साइकिल का व्हील देखोगे तो उसमें ऐसे करके स्पोक्स लगे होते हैं ना, कार्ट व्हील देखोगे, कुछ भी देखोगे उसमें आपको सब में ऐसे स्पोक्स दिखेंगे, दीज आर कॉल्ड रेडियल स्पोक्स। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है, दिस इज़ द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के ऊपर ये सीलिया का है, तो यही ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ऊपर कवर कर रही है इसको, अंदर इसके माइक्रोट्यूब्यूल के एलिमेंट्स हैं जो कि ट्यूब्यूलिन के बने हुए हैं। 9+2 की अरेंजमेंट है, वेरी इजी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला का डिफरेंस। सीलिया जो है वो सेल के चारों तरफ हर जगह प्रेजेंट होगा, बहुत छोटे होते हैं लेंथ में सीलिया और पूरे सेल को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। फ्लैजेला जो है वो एक पॉइंट से निकल रहा होता है ऐसे करके, और मैक्सिमम 1 से 4 ही होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होता है फ्लैजेला का, 1 to 4 नंबर है। फ्लैजेला का फंक्शन क्या है, मूवमेंट करा रहा है सेल की। सीलिया सिर्फ सेल की मूवमेंट नहीं कराता, वो सराउंडिंग की कभी कभी मूवमेंट भी करा सकता है, या तो वो सेल मूव करा रहा है, ठीक है, या वो सराउंडिंग का जो भी हो सकता है, कोई एक्वस मीडियम है, वाटर है या कुछ भी है, उसको मूव कर रहा है ताकि आपका सेल जो है वो मोटिलिटी दिखा सके। Next we come to centrosome. Centrosome is also only present in eukaryotic cells. Very important, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में भी एब्सेंट है, ठीक है। तो मोस्टली एनिमल सेल प्लांट सेल का जो हमने डिफरेंस पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल में ही मिलता है, मैच्योर जो प्लांट सेल होते हैं ना उनमें नहीं देखने को मिलता है, यंग वाले में फिर भी देखने को मिल सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो होगा ही नहीं। अब सेंट्रोसोम बना कैसे हुआ है, सेंट्रोसोम बना हुआ है सेंट्रियोल की हेल्प से और पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स की हेल्प से। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ये, बस क्या है ऐसे करके ना आपके, दिस इज़ योर सेंट्रियोल जो कि परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होगा, ठीक है, और इसके आसपास कुछ पेरीसेंट्रियोलर एमॉर्फस सा मैट्रिक्स है, दिस इज़ योर सेंट्रोसोम। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है ये, ठीक है। ये जो 2 सेंट्रियोल, पहली बात तो हमेशा परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे, सेकेंडली 2 सेंट्रियोल जब एक साथ होते हैं तब हम उसको बोलते हैं डिप्लोजोम, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सेंट्रियोल्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलरली अरेंज, यानी कि हमेशा राइट एंगल्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन कराएगा स्पिंडल फाइबर्स की एंड बेसल बॉडी की, जो कि सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होनी होती है तब यहाँ से सेंट्रियोल है, ठीक है, वो ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है, ऐसे जाके मेटाफेज प्लेट बना लेता है। यहाँ पे भी एक और सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम है, ठीक है। उसके बाद ये खींचता है इधर की तरफ, ऊपर नीचे, एनाफेज वाली स्टेज में जाने के लिए। तो एनाफेजिक मूवमेंट में हेल्प करा रहे हैं ना आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमने अभी ऊपर बात करी थी कि सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होगा, ठीक है। तो सेंट्रोसोम बेसिकली इट इज़ नथिंग, सेंट्रियोल आपका राइट एंगल्स पर अटैच्ड है, ठीक है जी, और उसके आसपास क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प करा रहा है, बेसल बॉडी बनाने में हेल्प करा रहा है, न्यूक्लियस के पास है और मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास, एनिमल सेल में मिलता है। एस फेज जब होगा, माइटोटिक फेज जब आपका होता है, जब आपकी सेल डिवीजन होती है, ठीक है, तो उसमें होता है एक इंटरफेस,
इंटरफेज में आपका G0 फेज़ होता है, G1 फेज़ होता है, S फेज़ होता है, G2 फेज़ होता है। S फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रही होती है, ठीक है। तो जब सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन है वो भी S फेज़ में ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सेल डिविजन वाला तो उसमें ये पूरा कवर कराऊंगी मैं, तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलो, दिस इज़ नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंट्रोजोम बेसिकली। तो क्या है यहाँ पर भी, यहाँ पर 9+0 की अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ बीच में प्रोटीन का हब है, ये ऐसे सब यूनिट्स नहीं लगे हुए हैं, 9 ऐसे करके ये सब यूनिट्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, A B C सब यूनिट है। A जो है वो हमेशा C दूसरे के C सब यूनिट से जुड़ा हुआ होगा, कैसे, AC लिंकर की हेल्प से। बीच में एक प्रोटीन का हब है, इसमें भी अगेन रेडियल स्पोक्स हैं और ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो ABC सब यूनिट। इसको हम कार्ट व्हील शेप्ड भी बोलते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है या बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी को कार्ट बोलते हैं, तो बुलक कार्ट बोलते हैं। तो उसका अगर आप व्हील देखोगे तो वो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बस वैसा ही शेप है, तो इसलिए कार्ट व्हील शेप्ड हम इसको बोलते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड MTOC या MTG, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर या माइक्रोट्यूब्यूल जनरेशन। बेसिकली ये क्या कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल होगी इसमें और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग सेल डिविजन। सेंट्रोजोम इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ MTOC या MTG, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज हो रखी है ना, सेंट्रियोल ऐसे करके अरेंज्ड है, ठीक है। और यहाँ से स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है जी। बस इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आपको प्लास्टिड्स, सेंट्रोजोम, राइबोसोम सबका यूकैरियोटिक सेल्स में क्या फंक्शन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, एवरीथिंग आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।